ये 6 स्टोरी बिल्डिंग कोई फैक्ट्री या वर्कशॉप नहीं, बल्कि ये है दुनिया की सबसे बड़ी LNG बेस्ड कंटेनर शिप का इंजन। ये अंदर से इतना बड़ा है कि इसके अंदर वर्कर्स आसानी से घूम भी सकते हैं। ये इंजन ड्राइव देता है एक ऐसे प्रोपेलर को जिसकी ऊंचाई एक डबल स्टोरी घर जितनी है। और जाहिर है जब ये रहा ही कंटेनर शिप का इंजन तो इसमें फ्यूल भी बहुत ज्यादा पड़ता होगा, पर आखिर कितना? 1-2 लाख लीटर्स तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही पी जाता है। हैरत अंगेज तौर पे इसके फ्यूल टैंक के अंदर 6 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स फिट आ सकते हैं और इसमें फ्यूल डलता है 2 करोड़ लीटर लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आज आप एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे जिसने लिटरली इंसानी इंजीनियरिंग की हदों को बाकायदा झंझोड़ा। 21वीं सदी चल रही है लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड का 90% सामान आज भी समंदर के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है, फिर चाहे वो सुई जैसी छोटी सी छोटी चीज हो या फिर बड़ी से बड़ी गाड़ी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि फ्लाइट रडार के मुताबिक हर वक्त आसमान में 15 से 20 हजार हवाई जहाज होते हैं। और अगर मेरीन ट्रैफिक का जायजा लिया जाए तो इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है पूरी दुनिया में हैरत अंगेज तौर पर 3,08,000 कार्गो शिप्स सफर कर रही हैं। इन कार्गो शिप्स की साइज की बात की जाए तो हम इंसान ऑलरेडी बड़ी से बड़ी शिप्स भी बना चुके हैं। इनसे भी बड़ी शिप्स बनाई तो जा सकती हैं, लेकिन फिर वो मेजर कैनाल्स जैसा कि सुइज और पनामा कैनाल से गुजर नहीं सकेंगी। लिहाजा अब कंपटीशन बड़ी शिप्स बनाने का नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट शिप्स बनाने का है। और ऐसा ही कुछ किया फ्रेंच शिपिंग कंपनी CMA CGM ने। वो दुनिया की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली शिप बनाना चाहते थे जो डीजल या HSFO जैसे फ्यूल पर नहीं बल्कि LNG पर चलेगी, यानी नेचुरल गैस का लिक्विड फॉर्म। 400 मीटर्स लंबी इस शिप की लंबाई इतनी ही है अगर 4 फुटबॉल फील्ड्स को लाइन में लगा लिया जाए। इसकी चौड़ाई 61 मीटर्स और ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची। इस शिप का टोटल वजन 7 आईफल टावर्स या 11,500 अफ्रीकन हाथियों के बराबर है, यानी 70,000 टन, और वो भी बिना किसी कंटेनर्स के। इस शिप में टोटल 23,112 कंटेनर्स फिट आ सकते हैं। इनकी वुसअत का तस्वुर इस बात से लगा लें कि अगर इन कंटेनर्स को एक लाइन में रखा जाए तो ये 150 किलोमीटर की लंबी कतार बन जाएगी। लेकिन असल चैलेंज इस भारी भरकम शिप को सिर्फ बनाने का ही नहीं था, बल्कि CMA CGM को ऐसी 9 शिप्स बनानी थी, वो भी सिर्फ 2 सालों की कम मुद्दत में। इस काम के लिए हांगकांग के एक शिप यार्ड को चुना गया जो 4 किलोमीटर लंबा है और एक छोटे शहर का मंजर पेश करता है। यहाँ दुनिया भर से आए 6,000 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं और हर किसी को अपना अलग अलग टास्क दिया जाता है। पर सवाल ये है कि जहाँ नॉर्मली 18 महीनों में एक शिप तैयार होती है, वहीं 2 सालों में 9 शिप्स कैसे बनाई जाएंगी? इसका सीधा साधा जवाब है कि शिप्स को टुकड़ों टुकड़ों में बनाया जाएगा, जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। शिप की फाउंडेशन स्टील की शीट्स होती हैं ताकि इन पर जंग ना लग सके। एक शिप के लिए 12,660 स्टील शीट्स की जरूरत थी। इन शीट्स को एक खास लेजर बीम से काटा गया जिसकी गरमाइश 18,000 डिग्री सेल्सियस थी, यानी सूरज के सरफेस टेम्परेचर से 3 टाइम्स ज्यादा। ये लेजर बीम स्टील को ऐसे काटती है जैसे छुरी को मक्खन। एक शिप के लिए कुल 880 किलोमीटर लंबी स्टील की पट्टियां काटी गईं। फिर इन शीट्स को जोड़कर ब्लॉक बनाए गए। ये ब्लॉक्स एक कमरे की साइज से लेकर कई मंजिला बिल्डिंग्स जितने भी ऊंचे हो सकते हैं। और कमाल तो इस बात में है कि इन ब्लॉक्स में पाइप, वायरिंग और दीगर फिटिंग्स पहले से इंस्टॉल की गई हैं। ये बहरी जहाज का पिछला हिस्सा है जो 5 ब्लॉक्स को मिलाकर बनाया गया है। इसका वजन 790 टन यानी 2 ट्रेन इंजन्स के बराबर है। इस हिस्से को सिर्फ लिफ्ट करने के लिए ही 2 जायंट क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। इसे इंतहाई बारीक बीनी से जहाज के पहले से मौजूद ढांचे पर रखा गया। और याद रहे 1 मिलीमीटर की भी गलती कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक बार जब ब्लॉक्स अपनी जगह पर आ गए तो अब बारी आती है वेल्डिंग के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की। हैरत अंगेज तौर पर एक बहरी जहाज पर टोटल 1250 किलोमीटर लंबी वेल्डिंग की गई। यानी इस वेल्डिंग को अगर एक लाइन में बिछाया जाए तो ये कराची से शुरू होकर लाहौर पर खत्म होगी।
वेल्डिंग के बाद हर एक टांके को बारीक बीनी से चेक किया गया, क्योंकि समंदर की बेरहम लहरें जरा सी भी कमजोरी माफ नहीं करती। यहाँ तक तो सिर्फ हल और ब्लॉक्स बनाने की कहानी थी। असल कमाल इसके इंजन में है। ये जहाज ट्रेडिशनल ऑयल्स और डीजल फ्यूल पर नहीं चलेगा। ये एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ी माहौलियाती जीत है, क्योंकि एलएनजी तेल के मुकाबले में 99% कम सल्फर डाइऑक्साइड, 91% कम एयर पॉल्यूशन और 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ये समंदरी सफर को साफ सुथरा बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर सीएमए सीजीएम को शिपिंग इंडस्ट्री में ये इनकलाब लाना है तो उन्हें कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा मसला था एलएनजी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने का, यानी एक ऐसा फ्यूल टैंक जिसमें एलएनजी -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी ही रहे। अगर ये गर्म हुई या फ्यूल टैंक की इंसुलेशन अच्छी नहीं हुई तो एलएनजी गैस बनकर फैल जाएगी और फिर खेल खत्म। इस बहरी जहाज को एशिया से यूरोप तक का लंबा सफर बगैर रिफ्यूलिंग के तय करना है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें एलएनजी फ्यूल टैंक भी बहुत बड़ा बनाया जाए, पर आखिर कितना बड़ा? हैरानकुन तौर पे ये तारीख का सबसे बड़ा एलएनजी फ्यूल टैंक है, जिसका वॉल्यूम 18,000 क्यूबिक मीटर्स है। ये अंदर से इतना बड़ा है कि इसमें 6 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स भी फिट आ सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें करीब 2 करोड़ लीटर्स एलएनजी भरी जा सकती है। लेकिन असल चैलेंज शिप के अंदर इतना बड़ा फ्यूल टैंक बनाना नहीं, बल्कि इस फ्यूल टैंक को गर्मी से बचाना है। ये ऐसे ही है जैसे शिप के अंदर 6 स्विमिंग पूल्स जितना बड़ा एक जायंट थर्मोस बनाया जाए। कंपनी को ये फ्यूल टैंक बनाने में करीब 9 महीने लगे। टैंक की दीवारों पर इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कई लेयर्स चढ़ाई गईं, जो टैंक को बाहर की गर्मी से बचाती हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम मरहला, लीक टेस्टिंग। क्योंकि इस टैंक का एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, इसके लिए वर्कर्स ने एक सिंपल तरीका इस्तेमाल किया। जॉइंट्स पर साबुन का पानी लगाया गया और फिर एक ग्लास कंटेनर रखकर कंप्रेसर की मदद से उसके अंदर की सारी हवा को निकाल दिया गया। अगर जोड़ वीक होगा तो वैक्यूम की वजह से बाहर की हवा उसमें से पास होगी और बबल्स बनते दिख जाएंगे। इस तरह जो जॉइंट्स लीक थे उनको आइडेंटिफाई करके दोबारा रिपेयर किया गया। लीक टेस्ट के बाद इसके ऊपर इंसुलेशन की आखिरी लेयर चढ़ाई गई। ये महज 1.2 मिलीमीटर पतली स्टील की एक खास मेम्ब्रेन होती है। जब -161 डिग्रीज की ठंडी एलएनजी इससे टकराती है तो स्टील श्रिंक होता है। ये एक वेवी डिजाइन स्टील को टूटे बगैर सिकुड़ने और फैलने की इजाजत देता है। और आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशन में भी इस्तेमाल होती है। आखिरकार 8 महीनों की मेहनत के बाद ये टेक्नोलॉजी का शाहकार, दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोस तैयार हो गया। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। ये आज तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस से चलने वाला इंजन है। ये 20 मीटर ऊंचा यानी 6 स्टोरी बिल्डिंग्स जितना बड़ा है। 2000 टन से भी ज्यादा वजनी ये इंजन 85,000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये इतना बड़ा है कि मेंटेनेंस स्टाफ इसके अंदर घूम भी सकता है। इस इंजन को शिप यार्ड तक लाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। इसे 6 अलग अलग टुकड़ों में शिप यार्ड तक ट्रांसपोर्ट किया गया। इसका सबसे अहम हिस्सा इसकी ये क्रैंक शाफ्ट है, यानी वो शाफ्ट जो इंजन की पावर को प्रोपेलर तक पहुंचाती है। इस अकेली क्रैंक शाफ्ट का वजन ही 220 टन है, जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए 140 पहियों वाले एक खास रिमोट कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर मिलीमीटर की एक्यूरेसी से इसे इंस्टॉल किया गया। इस इंजन में 1 मीटर डायामीटर के 12 पिस्टन्स मौजूद हैं और ये क्रैंक शाफ्ट इन पिस्टन्स के साथ अटैच की गई। ये इंजन शिप की बैक साइड पे लगे प्रोपेलर को चलाएगा। ये 1 पीस में कास्ट किया गया प्रोपेलर 92 टन वजनी है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर या 33 फीट तक है। इंजन की पावर इस प्रोपेलर तक एक प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए ट्रांसफर होगी। इस प्रोपेलर शाफ्ट का बिल्कुल सीधा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी झोल होगा तो ये हाई आरपीएम पर वाइब्रेशंस पैदा करेगी। ये चेक करने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट पर एक खास ब्लू डाई चढ़ाकर उसे प्रोपेलर के अंदर फिट किया जाता है।
बाहर निकालने पर पता चलता है कि शाफ्ट का कौन सा हिस्सा प्रोपेलर की इनर सरफेस से टच हुआ है। ये टेस्ट इंजीनियरिंग टीम्स को वो जगह दिखाता है जहां कांटेक्ट नहीं हुआ और जहां ज्यादा प्रेशर पड़ा है, और फिर उस हिसाब से इसमें रद्दोबदल की जाती है। जब जहाज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो अब बारी आई इसे समंदरी माहौल से बचाने की, यानी इस पर पेंट करने की। समंदर का नमकीन पानी, लहरें और फ्रिक्शन स्टील को खा जाता है और रफ सरफेस की वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसलिए इस पर एक स्पेशल पेंट किया गया। एक शिप पर करीब 10 लाख लीटर्स पेंट इस्तेमाल हुआ है और टोटल एरिया था 9,50,000 स्क्वायर मीटर्स, यानी आसान अल्फाज में वेटिकन सिटी के एरिया से भी डबल। इसके बाद सबसे ऊंचा और आखिरी ब्लॉक लगाया गया जिसे कमांड ब्रिज कहा जाता है। ये शिप का दिमाग है जहां से कैप्टन और क्रू मिलकर इसे कंट्रोल करते हैं। 400 मीटर्स लंबे इस बहरी जहाज में चारों तरफ स्मार्ट आईज नामी सिस्टम लगाया गया है जो कैप्टन को ब्रिज पर बैठे बैठे 360 व्यू दिखाता है। आखिरकार 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद पहला जहाज जैक सादे तैयार हो गया। 15 दिन के सख्त सी ट्रायल्स के दौरान इसकी एक एक चीज को टेस्ट किया गया। इंजन का स्पीड टेस्ट किया गया, इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट की गई और नेविगेशन सिस्टम्स को भी टेस्ट किया गया। साथ साथ इस दौरान पूरे स्ट्रक्चर की लीकेजेस भी चेक की गई और सबसे अहम चीज इसका एंकर भी डिप्लॉय करके चेक किया गया। इस जायंट बीस्ट का एंकर तो एंकर, उसकी जंजीर का सिर्फ एक लिंक ही 300 केजी वजनी है और पूरी जंजीर का वजन 60 अफ्रीकन हाथियों जितना भारी। आखिरकार 15 दिन के सी ट्रायल्स कामयाबी से पास हो गए। इंजीनियरिंग टीम का मकसद लो कार्बन एमिशन शिप्स बनाना आखिरकार हकीकत बन बैठा। शिप यार्ड ने वक्त के खिलाफ दौड़ जीत ली। एक के बाद एक ऐसी 9 कंटेनर शिप्स रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार कर दी गईं। ये कहानी स्टील के इस पहाड़ को बनाने की नहीं, बल्कि ये हजारों वर्कर्स की जहानत और दिन रात मेहनत की कहानी है। ये बहरी जहाज अब दुनिया के समंदरों पर राज करने को तैयार हैं, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे अंदाज में। ये मेगा शिप्स इस बात का सबूत हैं कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो स्टील के पहाड़ों को भी बेरहम समंदरों में भी हरकत दे सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।